ये साइकोलॉजिकली बड़े अच्छे समझ लेना, बहुत जरूरी है समझना कि एक डिफरेंस है। दूसरे के हित, दूसरे की चिंता करना जरूरी है, सबको साथ में लेके चलना जरूरी है, लेकिन इसके लिए बड़ी गहरी समझदारी चाहिए। ये बड़े अच्छे समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एहसास और अहंकार का फर्क मालूम होना जरूरी है। अगर आपको एहसास अहंकार का फर्क नहीं मालूम तो आप इस सूत्र का कुछ भी फायदा नहीं उठा सकते। एहसास क्या है? आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, संतोष, क्रिएटिविटी, इसकी चिंता करनी है आपको। आपको अहंकार की और किसी के भी अहंकार की चिंता नहीं करनी है। बड़े अच्छे समझ लेना, ना अपने न दूसरे। अगर आप दूसरे के अहंकार की चिंता करोगे तो भी बुरी तरह फंस जाओगे। ये बड़ा सूक्ष्म फर्क है। और मैं इस मामले में बड़ा फेमस। मेरे आसपास वाले शुरू में परेशान रहते थे, अभी सब सेट हो गया, सब सेटल हो गए। क्योंकि अहंकार की चिंता नहीं करनी। अहंकार का भाग्य दुख है। अहंकार को तो मारो, पकड़ो, अहंकार के खिलाफ जिहाद छेड़ दो। किसी का भी अहंकार हो उसकी चिंता आप मत करो। और अहंकार क्या है? कोई आदमी आता, मेरे पास पहले बहुत आते थे, और धंधे में नुकसान हो गया, खूब दुखी है। तो अब ये कोई बात है सहानुभूति दिखाने की? और घर बिक गया तो धंधे में ये सब होता रहता है। अब तू दुखी हो गया, तेरा अहंकार है, घर तेरा था, बेकार की बात मेरे से नहीं करने की। चल आबू घूमने चलता है। अरे बोले इतने टेंशन में आबू घूमने चलता है, मैंने वो मैं कर सकता हूं। ये रोना राना नहीं, बिल्कुल नहीं, अहंकार का रोना है। वो मेरी दादी मां मर गई, अब इस उम्र में नहीं मरेगी तो कब मरेगी भाई? ये कोई दुख की बात है? गौर करना, ये दुख की बात नहीं है, ये अहंकार का दुख है आपका। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, अरे तो डॉक्टर की दुकान भी चलती रहना चाहिए। मैं सहानुभूति नहीं दूंगा, आप भी समझ लेना, अहंकार की नहीं। वो मेरा धर्म खतरे में है, वो मेरे से आज सोमवार नहीं हुआ, वो मैं आज फेल हो गया। अरे संसार है, ये सब होता ही रहेगा। ये सब संसार के तूफान है, हर एक को जाना है, हर एक को बीमार होना है, धंधा करेंगे तो नुकसान होना है, अप डाउन होना है। ये सब अहंकार के दुख हैं, इसकी चिंता नहीं करनी। आनंद बोल, जीना चाहता चल, और कितने भी टेंशन में, कितने भी दुख में आप जी सकते, और जीना ही चाहिए। मैं जीवन दे सकता, मैं आनंद दे सकता, मैं हंसी दे सकता, मैं खाना खिला सकता, लेकिन सर पे हाथ रख के आपके साथ नहीं बैठ सकता। ये कोई बात हुई? बहुत बड़ा फर्क है, समझ लेना कि हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, प्रकृति आपकी साथ देगी, लेकिन रोगे तो आपके अहंकार का है। सारा रोना, कैसा भी रोना मनुष्य का है, वो अहंकार का है। उसको तोड़ो, उसको कमजोर करो, उसको बोलो कि गलत है, उसको सहानुभूति मत दो, उसको आश्रय मत दो। वो तो रोज रोएगा बेचारा, और हर आदमी रोता, और कैसी कैसी चीज के लिए रोता। अरे गरीब नहीं जीते, लोग बाग भूखे नहीं सोते, फुटपाथ पे नहीं रहते। अरे कई ऐसे लोग हैं इलाज के पैसे नहीं है, भयंकर बीमारी, सड़क पे लेटे, एक चाहने वाला नहीं है, तो क्या नहीं जी रहे? तुमको अकेले को परेशानी है? तुम पर से अलग से आए हो? भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है, एग्रीमेंट करके आए हो? नहीं। अहंकार का दुख मत पालो, न किसी का बढ़ाओ। सुख की बात करो, आनंद की बात करो, मस्ती की बात करो। मैं कहता हूं तो पक्षपात हो सकता है, क्योंकि गड़बड़ है मेरे साथ। हिंदू घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, तो अगर मैं कह दूं कि हिंदू धर्म को साइकोलॉजी की सबसे ज्यादा पकड़ है, तो कहने वाले कह सकते अरे मेरे को ख्याल ना देना यार, जो बात सही है सही है। आप पूरी हिंदू धर्म की साइकोलॉजी देख लो, आनंद, मस्ती, उत्सव। चौथी बात ही नहीं, वैभवता है चौथी बात। हम तो ढूंढते मौका, नवरात्रि 9 दिन टम टम टम, गणेशोत्सव लाओ 9 दिन फिर शुरू, होली शुरू, दिवाली शुरू, आओ। तो पूरा आनंद और उत्सव का है, दया का, सेवा का, सहानुभूति का जगह ही नहीं है। कैसे करेंगे आप? गलत है। यह अहंकार है जिसका परिणाम है
और ये करने से अहंकार मजबूत होता, अहंकार डिपेंडेंट होता। लेकिन आनंद, उत्सव, तुम हमेशा कहता किसी को दुख हुआ, किसी घर में गहरा सदमा हुआ, तो मैं कहता चलो वो हो गया ना, अंडू कर सकते? बोले नहीं। तो चलो घूमने, यही मौका है, भूल सकते हो, वरना 6 महीने रहोगे, 6 महीने बाद भूलोगे। अब भी चलो घूमने, भूल जाओ, क्या टेंशन। तो जो जीवन में हंसना चाहता, समझ लेना, जिसमें आनंद लेने की क्षमता बाकी है, जो सुखी हो सकता, जो शौकीन है, उसकी चिंता करो। अगर कोई मर गया, हंस ही नहीं सकता, आनंद ले ही नहीं सकता, तो समझ लेना उसके हमने उसको खत्म कर दिया। उसकी चिंता क्या करना, कभी नहीं करना। बड़ा सुनने में हिम्मत चाहिए, करने में भी हिम्मत चाहिए, लेकिन उससे सत्य नहीं बदलेगा। गैलीलियो की तरह मैं कह रहा हूं कि जो हंस सकता, जिसने अपने को जिंदा रखा है, आप भी अपने को जिंदा रखना, तो कुदरत मौका देगी आगे बढ़ने का, हंसने का, नाचने का। लेकिन पूरी तरह से मार डालोगे, मेरा तो ये भी खराब, मेरा तो वो भी खराब, तो कुदरत बोलेगा जा तू, तेरा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसी हालत कभी ना बनाओ, और जिसकी ऐसी हालत बन गई उसको छोड़ो, क्योंकि आनंद महत्वपूर्ण है। जितना बांट सकते बांटो, जितना लूट सकते लूटो। आपके साथ आनंद कितना लिया और कितना दिया जाएगा। ये रोना तो चलते ही रहने वाला है जब तक अहंकार है। आप देख लेना, साले रोने काहे के हैं, और आप एक ही जवाब दो। कई लोग कहते और मेरा बाप मर गया। पहला आदमी नहीं ना जो मरा, करोड़ों साल से करोड़ों लोग मर रहे हैं, टेंशन मत पाल, सेट हो जाता हूं। हम, बात सही है यार, नहीं तो 6 महीने रोता रहता वो। मैं कहता हूं आप रोते क्यों हो गया, आप पलट नहीं सकते, आपका अहंकार है। मेरा, दूसरे का बाप मरता तब क्यों नहीं रोते आप हैं? हर मिनट हजारों लोग मरते, हर मिनट 10,000 लोग तड़प तड़प के जी रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं है, मेरे में तकलीफ है। मुझे आपके मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबकी तकलीफ की बात करो, सबके संकट की बात करो, सबकी बात करो, सब पे बराबरी पे धड़को। बस यही तो सीखना है, संयुक्तता में आना है। मेरा नहीं, मेरा नुकसान। तो गरीब नहीं जी रहे, अभी इतने बचे हैं ना, कोई बात नहीं। नरीमन पॉइंट पे फ्लैट था, दादर आया, नडियाद तक, अहमदाबाद तक जगह है। ये कोई टेंशन की बात हुई? तो मैं आपको कह रहा हूं कि जीने का रास्ता खोजो, सामने वाले को जीवन दो, जीने की राह दिखाओ, सहानुभूति मत दो, दर्द में भागीदार मत बनो। न दर्द बढ़ाओ, न दर्द कमजोर करो। देखो, अहंकार बीमारी है, सारे दुखों का मूल है। आप इसको माने ही मत कि दुख है, आपके हाथ में है। मैंने कितनी बार कहा, स्पष्ट कहा, 10,000 लोग हर मिनट तड़प रहे, आप उनके साथ तड़प रहे नहीं, तो अपनों के साथ भी मत तड़पो। ये अहंकार है, अपनों के साथ तड़प रहे हो, बेकार का दुख पा रहे हो, तोड़ो। तो क्यों टेंशन पालते? अरे रुपए कम हो गए, खुश हो, उतने संभालना कम है। अच्छा, ज्यादा होंगे तो आजकल के बच्चे जल्दी आउटलाइन हो जाते, गरीबी में रहेंगे तो शायद एडिसन बनेंगे। खुश हो आप, हर चीज में खुशी खोजो और भूल जाओ खराब कुछ हुआ ही नहीं, खराब मैं का हुआ, होने दो। ये पूरी की पूरी कुदरत संयुक्त है, मेहरबानी करके आप समझो। आपका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। और एक पुराने से पुरानी कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मालूम है ना? और ये बिल्कुल सत्य है, इसकी गहराई भी समझना चाहिए आपको कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। मैंने पहले ही कहा कि किसी मनुष्य को, किसी विज्ञान को यह सत्ता नहीं कि वो एक कण पैदा कर सके या एक कण मिटा सके। तो फिर ये सारे दाने किसके हुए? कुदरत के हुए। आपका अपना कोई दाना है ही नहीं। आप मानते ये मेरा दाना है, गलत है। वो दाना आपका नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, आपके पास धन है तो भी आप कुदरत के ट्रस्टी हो, आपका धन नहीं है। आपके पास प्रतिभा है तो भी आप कुदरत के ट्रस्टी हो, आपकी नहीं है वो। आपके पास सत्ता है तो भी आपकी नहीं है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
जिसकी योग्यता है उसका है, बड़े गहरे से समझ लेना। हमने धन कमाया, आपकी क्या औकात आप धन कमा लेंगे, आपकी क्या औकात आप प्रतिभा ले आएंगे, सब कुदरत ने दिया है और कुदरत का है। आप सिर्फ ट्रस्टी हो, आप समझ लेना, और आपको बांटना है जो योग्य है। बस हर चीज में आपकी जरूरत पूरी करो, एक्स्ट्रा। और इतिहास गवाह है, सभी ये करते, जो महान है, जो सफल है। हम छोटे मोटे अहंकारी ये नहीं करते। हम नहीं समझते कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम दाने के दाने को चूस लेते। मैंने कई देखे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती, मैं कहता हूं क्या पागलपन है ये। और पति कमा गया, पति खूब कमा गया, पत्नी की शक्ल ललिता पवार जैसी है, लेकिन पैसे के बल पे एक से एक गहने पहनेगी, सुरपंखा लगेगी। गहने पे आपका दाना लिखा नहीं है कुदरत ने। अगर गहने पे दाना लिखा होता तो आपको खूबसूरती देती। आप में दूसरे 1000 दाने हैं। बड़े अच्छे समझ लेना, आप कुदरत से झगड़ा करते जब दाना छीनते। दाना आपका नहीं है, आप पैसे के बल पे, अहंकार के बल पे करते जो आपका नहीं है। आपको गाड़ियों का शौक नहीं है, लेकिन स्टेटस की बात है। अरे स्टेटस के लिए गाड़ियां कि शौक के लिए गाड़ियां? पैसे के बल पे। बड़े अच्छे समझना, छोटे से छोटी बात में आपकी प्रतिभा भी सर्व की है, संयुक्ता की है। आपकी सत्ता भी संयुक्ता की है, आपका धन भी संयुक्ता का है। योग्यता, जिसमें जितनी योग्यता, जिसका जो गुण, उस तक पहुंचना चाहिए। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप गलत आदमी को दाना खिलाते, कुदरत आपके सारे दाने छीन रही है। आप सही आदमी को दाना खिलाओ, योग्य आदमी को खिलाओ। लिखा हुआ है नाम। इतनी प्रज्ञा, इतनी इंटेलिजेंस भी आपको दी है। ले जाओ मेरे से एक दाना गलत, कोई ले जाए, छोड़ के जाऊं तो ले जाए ना। सबको बराबर, कोई पक्षपात नहीं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये बहुत अच्छे से समझ लेना आप। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट।
आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।